हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एसएससी का ज्योमेट्री का थर्ड टॉपिक जो है सर्कल। अब सर्कल टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा बेसिक में जाते हैं। जैसे कि सर्कल में यहाँ पे है सेंटर O, OP इज द रेडियस, देन AB इज अ कॉर्ड। कॉर्ड हम किसे कहते हैं? विच इज जॉइंट टू पॉइंट ऑन अ सर्कल। और अगर यही कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर गई तो उसे हम कहते हैं डायमीटर। अब देखो, अगर आपका रेडियस है 5 सेंटीमीटर तो आपका डायमीटर उसका डबल कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर। आपको एक स्टेटमेंट याद रखना होगा जो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आता है कि डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्योंकि कॉर्ड का मतलब क्या था? जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, और ये भी दो पॉइंट को जॉइन कर रहा है, लेकिन पासिंग थ्रू द सेंटर होने की वजह से वो डायमीटर है। तो डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। नेक्स्ट, 9th स्टैंडर्ड से ज्योमेट्री से कुछ आपको रेफरेंस लेना होगा, वो है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। यहाँ पे O इज द सेंटर, AB इज अ कॉर्ड, OP इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड AB। तो अगर O से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो वो बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड को दो पार्ट में इक्वल करेगा, AP एंड PB। नेक्स्ट, सर्कल टॉपिक का सबसे फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थ्योरम वो है टैंजेंट थ्योरम। फर्स्ट थिंग समझ लेते हैं टैंजेंट किसे कहा जाता है। अ लाइन टचिंग सर्कल एट वन पॉइंट। अगर यही लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करते चली गई तो उसे हम सेकंड कहेंगे। लेकिन अगर सर्कल के एक पॉइंट को टच करके जा रही है तो उसे हम कहेंगे टैंजेंट। नाउ, रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ये पॉइंट P से आप रेडियस ड्रॉ करते हो तो वो क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, या फिर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये है आपका टेंजेंट थ्योरम। नेक्स्ट, इसका कन्वर्स कब होता है? जब आपको पहले से ही दिया गया है कि ये 90 डिग्री है, या फिर आपने प्रूफ किया वो 90 डिग्री है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है? टेंजेंट। तो जब आप उल्टा प्रूफ करते हो कि वो टेंजेंट है, तब आप यूज करोगे कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। नेक्स्ट, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। यहां पे अगर आप देख सकते हो कि सर्कल पे अगर पॉइंट है तो वहां से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर एक्सटीरियर पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वहां पे आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एंड बोथ आर इक्वल इन मेजरमेंट। मतलब यहाँ पे एक्सटीरियर पॉइंट P से जब आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है तो टेंजेंट क्या है? PQ एंड PR, एंड बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। ये है आपका टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। आप इसे एक्टिविटी में प्रूफ करने के लिए भी आता है, तो इसे आप प्रूफ कैसे कर सकते हो? ये दो ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सबसे पहले इन ट्रायंगल OQR एंड इन ट्रायंगल ORP आपके पास क्या है? देखो, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। रीजन लिखोगे टेंजेंट थ्योरम। नेक्स्ट, हाइपोटेनियस OP इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनियस OP। कॉमन साइड, दोनों के लिए हाइपोटेनियस भी है और कॉमन साइड भी है। नेक्स्ट, OQ इज कॉन्ग्रुएंट टू OR, रेड ऑफ सेम सर्कल। तो बस दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत थी, 90 डिग्री, कॉमन साइड एंड रेड ऑफ सेम सर्कल। तो बाय विच टेस्ट? हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल, देन PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR। ये था इसका स्टेटमेंट, ये प्रूव करने के लिए कि टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, दोनों टेंजेंट कॉन्ग्रुएंट होती है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1। इन फिगर अ सर्कल विद सेंटर C, radius is 6 centimeter, line AB is a tangent at A. Answer the following questions. First, what is the measure of angle CAB? देखो जरा, यहाँ पे CAB, अब इसका मेजर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे CA आपके लिए क्या बन जाएगा? रेडियस, और AB क्या है आपके लिए? टेंजेंट। तो आप लिखोगे आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का, what is the measure of angle CAB? Angle CAB is equal to 90 डिग्री। रीजन सिंपल है, टेंजेंट थ्योरम। बस। अब सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB? C का लाइन AB से डिस्टेंस कितना है? अब इससे पहले नंबर 1 दे दो। यहां पे क्या लिखोगे कि CA इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन AB। इसका रीजन आप लिखोगे फ्रॉम 1। नेक्स्ट,
अगर सी ए परपेंडिकुलर है और आपको रेडियस दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो सी ए का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि सी ए क्या है? रेडियस, और रेडियस आपको दिया है, तो इसका रीजन आप लिखोगे गिवन। अब प्रॉपर आंसर इन वर्ड क्या लिख सकते हो? देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी from line AB, from line AB is 6 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन, डिस्टेंस AB आपको अगर दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ये हमने पहले से ही निकाला 6, ये अब दिया है 6 सेंटीमीटर, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ BC, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है। सिंपल तरीका, आपको यहाँ पे राइट एंगल दिख रहा है, तो आपको क्या यूज करना होगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल CAB, नंबर 3, इन ट्रायंगल CAB, सबसे पहले मेजर एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन सेम फ्रॉम 1, बाय पाइथागोरस थ्योरम by Pythagoras theorem, hypotenuse square मतलब CB square is equal to CA square plus AB square। वैल्यू पुट करो, CA 6 है, CB 6 है, 36 प्लस 36 टोटल करो 72, टेकिंग स्क्वायर रूट, CB is equal to अंडर रूट 72। अब यहाँ ऊपर से ही पता चलता है कि वो 36 प्लस 36 मतलब 36 का डबल, 36 इंटू 2, जिसका स्क्वायर रूट आप खुद निकाल सकते हो। तो CB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 आएगा, रूट 2 एज इट इज। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है क्या? हाँ सेंटीमीटर लिखा है, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर। आप चाहे तो उन्हें जैसे चाहिए उस हिसाब से आंसर लिखो। उन्हें क्या चाहिए था? डिस्टेंस ऑफ BC, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ B, C is equal to 6 root 2 centimeter. Next, third question. What is the measure of angle ABC? आपको एंगल ABC, ये एंगल का मेजरमेंट आपको फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको यूज करना होगा जो आपने 9th स्टैंडर्ड में यूज किया था, बेसिक रूल, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो फोर्थ क्वेश्चन के आंसर के लिए लेट, जिसका आंसर आपको चाहिए उसे आप x अज्यूम करो। बिफोर दैट, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा? इन ट्रायंगल CAB, AC इज इक्वल टू AB, ये कहां से आया? गिवन। तो अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल, ये दो साइड के अपोजिट एंगल ये और ये इक्वल होने चाहिए। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। रीजन आपको पता है क्या है? आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम। बाय आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम दो एंगल इक्वल हो गए। लेट एंगल ABC, एंगल ACB, दोनों की वैल्यू आप अज्यूम करो x डिग्री। नाउ तीनों का टोटल, तीन कौन? एंगल C, एंगल B और एंगल A। एंगल A का नाम CAB प्लस इन दोनों का ABC प्लस ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप लिख सकते हो एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट, इन दोनों की वैल्यू x और इसकी वैल्यू आपको पता है 90 डिग्री, वो पुट करो। 90 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180। 90 प्लस है, वहां जाने के बाद माइनस x प्लस x 2x, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 2x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 से डिवाइड करो, x डिग्री हटा दो, 90 डिवाइड बाय 2
x इज इक्वल टू 45। यहां पे तो हमने 45 लिख दिया, बट एक्चुअल आंसर जब आप लिखोगे देयरफॉर मेजर एंगल ए बी सी, तब आपको प्रॉपरली डिग्री लिखना होगा। ये रहा आपका फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, इन फिगर O is the center of the circle. From point R, RM and segment RN are tangent segment touching the circle at point M and N. Now, if OR is equal to, यहाँ पे है OR 10 सेंटीमीटर and radius 5 सेंटीमीटर। अब radius कौन है? OM and ON 5 सेंटीमीटर। Then find, सबसे पहले व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। ईच मतलब दोनों RM एंड RN। सबसे पहले आपको बताना होगा कि यहाँ पे होने वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, और जिसका रीजन सिंपल है, टेंजेंट थ्योरम। तो आंसर के लिए सबसे पहले इन फिगर आपको ये दोनों एंगल 90 डिग्री बताने होंगे। क्या है? सेगमेंट OM इज परपेंडिकुलर टेंजेंट MR, then segment ON is perpendicular on tangent NR। दोनों के लिए कॉमन रीजन आप आगे लिखोगे, मैं नीचे लिख रहा हूं, टेंजेंट थ्योरम। नेक्स्ट, अब आपके पास इन ट्रायंगल OMR हाइपोटेनियस है, 90 डिग्री है, और यहाँ पे एक साइड है, दूसरा साइड फाइंड करना है, तो आप क्या यूज करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल, क्या नाम है उसका? OMR, मेजर एंगल OMR इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब OR स्क्वायर, OR स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। नाउ वैल्यू पुट करो। OR की वैल्यू है 10 ब्रैकेट स्क्वायर, OM की वैल्यू है 5 ब्रैकेट स्क्वायर, MR की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। नाउ 10 स्क्वायर 100, 5 स्क्वायर 25, MR स्क्वायर प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस 100 माइनस 25 इज इक्वल टू MR स्क्वायर। सबट्रैक्ट करो 75। नाउ बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, MR इज इक्वल टू अंडर रूट 75। नाउ 75 के फैक्टर 25 3 जा, जिसमें से 25 का स्क्वायर रूट आप इजीली निकाल सकते हो, तो MR इज इक्वल टू 5√3। सेंटीमीटर लिखा था क्या? हाँ, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ कि अगर MR 5√3 है, ये 5√3 है, तो ये भी कितना होगा? 5√3। रीजन, हमने दो ही थ्योरम देखे। पहला थ्योरम कौन सा? टेंजेंट थ्योरम। और दूसरा क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो दोनों सेगमेंट इक्वल होते हैं। देयरफॉर MR इज इक्वल टू NR इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। रीजन लिखोगे, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। देयरफॉर आंसर इन वर्ड उनके हिसाब से, द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट is 5√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, उसी में से सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO। यहाँ पे है MRO, मतलब आपको इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो उसके लिए इन ट्रायंगल MRO, OM दिया है आपको 5 सेंटीमीटर, OR आपके पास अवेलेबल है 10 सेंटीमीटर। अब इसको प्रूफ करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे बेस्ट तरीका है 9 स्टैंडर्ड में जो आपने सीखा था 30 60 90 थ्योरम। अब पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि 30 60 90 थ्योरम था क्या।
इन ट्रायंगल ABC मेजर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, मेजर एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, मेजर एंगल C इज इक्वल टू 60। अगर किसी ट्रायंगल के तीन एंगल इस हिसाब से है 30, 60, 90, तो रूल कहता है थ्योरम के हिसाब से अपोजिट ऑफ 30 मतलब कौन, BC इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है AC। मतलब अगर हाइपोटेनियस आपका 20 है तो ये साइड आ जाएगा 10, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। एंड अपोजिट ऑफ 60 डिग्री मतलब कौन, AB इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। यहां पे रीजन हम लिखते थे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, यहां पे हम रीजन लिखते थे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ये था 30, 60, 90 थ्योरम। अब इसका कन्वर्स हम यूज करेंगे। देखो ये हाइपोटेनियस है जो 10 है और ये उसका हाफ है, मतलब आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो therefore OM is half of OR, OM is half of OR। तो उसके अपोजिट वाला एंगल जो हमें चाहिए है, कौन सा एंगल आपको चाहिए था, What is the measure of angle MRO? तो MRO therefore measure angle MRO is equal to opposite of 30 डिग्री, इसीलिए वो क्या होना चाहिए 30 डिग्री। इसका रीजन बाय कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 थ्योरम, राइट। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होना चाहिए 30 डिग्री। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, व्हाट वी प्रूव, एंगल NRO, मेजर एंगल NRO ये भी कितना होगा 30 डिग्री। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन के आंसर के लिए ये था कि थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN। जरा देखो फिगर में MRN, जिसके लिए आपको ये एंगल और ये एंगल दोनों को ऐड करना होगा। तो देयरफॉर एंगल MRN जिसमें दो एंगल कौन से हैं, पहले तो आपका MRO, दूसरा एंगल NRO। वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू क्या थी 30 डिग्री, इसकी भी वैल्यू 30 डिग्री। फाइनल आंसर मेजर एंगल MRN इज इक्वल टू 60 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन, सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टेंजेंट सेगमेंट, ये दोनों टेंजेंट सेगमेंट है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। ये था आपका गिवन पार्ट। नाउ टू प्रूव सेगमेंट OR, ये जो आपको बीच में सेगमेंट दिख रहा है कॉमन सेगमेंट, बाइसेक, बाइसेक का मतलब क्या बताया था, डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट। तो बाइसेक एंगल MRN एंड एज वेल एज एंगल MON। बेसिकली आपको ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, उसके बाद उनके करस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों और करस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों आपको इक्वल बताने। तो अगर आपने टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम ही ठीक से किया है तो ये क्वेश्चन का आंसर वही आपका प्रूफ है। देखो सबसे पहले प्रूफ में इन ट्रायंगल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, OMR एंड ट्रायंगल ONR। पहले ये दोनों 90 डिग्री बता दो। मेजर एंगल OMR, मेजर एंगल ONR बोथ आर 90 डिग्री, जिसका रीजन आपको पता है, इस एक्सरसाइज का बेसिक थ्योरम क्या था, वो टेंजेंट थ्योरम। नेक्स्ट उसके बाद कॉमन साइड, जो आपके राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस OR is congruent to hypotenuse OR। Reason common side। उसके बाद OM is equal to ON segment OM is equal to या फिर congruent to segment ON। इसका रीजन आपको पता है, अगर O सेंटर है, ये दोनों रेडियस है, तो रीजन है रेड ऑफ सेम सर्कल।
हो गए 3 रीजन। देयरफॉर ट्रायंगल OMR is congruent to triangle ONR. Reason: hypotenuse side test. नेक्स्ट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। एंगल MRO is congruent to angle NRO। इस तरफ एंगल MOR NOR। रीजन आपको पता है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे कि आपने प्रूफ कर ही दिया कि ये दो एंगल और ये दो एंगल इक्वल है, तो आपको आंसर में फाइनल स्टेटमेंट ये एज इट इज लिखना है, दैट इज सेगमेंट OR bisect angle MRN as well as angle MON। डन। नेक्स्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट 4th क्वेश्चन। आंसर बहुत ज्यादा लेंदी था इसका, इसीलिए मैंने टाइम बचाने के लिए वो पहले आंसर लिख लिया ताकि वीडियो लेंदी ना हो। अब जरा ध्यान से देखो, ये बहुत लेंदी है बट ठीक है, इजी है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स? दो लाइन अगर टेंजेंट पैरेलल है, ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना होगा 4.5। वैसे तो आप ओरली भी बता सकते हो 4.5 तो डिस्टेंस आएगा 9 सेंटीमीटर। अब हमें इसे जस्टिफाई करके बताना है कि 9 कैसे आएगा। तो उसके लिए हमने एक फिगर ड्रॉ किया जिसमें सेंटर है O, AB इज पैरेलल टू CD, जो दोनों टेंजेंट है एट पॉइंट M एंड N। चेक करो, लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी O, लेट द टेंजेंट्स AB एंड CD टच ईच अदर एट पॉइंट touch the circle at point M and N respectively. Now हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ड्रॉ सेगमेंट OM एंड सेगमेंट ON। ऑब्वियसली ये आपके लिए क्या है, रेडियस। थ्रू द पॉइंट O ड्रॉ लाइन XY हमने ड्रॉ की सच दैट XY इज पैरेलल टू लाइन AB से XY पैरेलल होना चाहिए। लेकिन गिवन में हमने पहले से ही बताया है कि AB इज पैरेलल टू CD, और अगर AB XY से पैरेलल है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन से पैरेलल है, सेकंड लाइन थर्ड लाइन से पैरेलल है, तो थर्ड और फर्स्ट बेसिकली तीनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल होंगे। देयरफॉर ये देखो, लाइन XY इज पैरेलल टू लाइन AB कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर लाइन AB XY एंड CD तीनों पैरेलल टू ईच अदर। नाउ एंगल OMA, जरा देखो OMA ONC दोनों तरफ 90 डिग्री होगा। रीजन आपको पता है, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। नेक्स्ट, लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन XY, AB इज पैरेलल टू XY और OM उनके लिए क्या है, ट्रांसवर्सल। तो जब दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है तो उसके अंदर होने वाले एंगल दे आर इंटीरियर, और उन दोनों का टोटल होना चाहिए 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, इस हिसाब से एंगल AMO प्लस एंगल MOX ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का टोटल होना चाहिए 180 डिग्री। रीजन, इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। उसमें से एक एंगल तो 90 डिग्री है, वो तो आपको पता है 90, प्लस एंगल MOX इज इक्वल टू 180। 90 प्लस है, बाहर जाने के बाद माइनस करके आंसर आ गया 90 डिग्री। तो एंगल ये जो MOX ये आपका आ गया 90 डिग्री। सिमिलरली, अब ये प्रोसेस फिर से रिपीट नहीं करना है, सिमिलरली बस लिखना है एंगल NOX ये एंगल भी आप प्रूव कर सकते हो कि कितना है, 90 डिग्री। नाउ अब जरा ये दो एंगल के बारे में सोचो कि इन दोनों का टोटल 180 होगा। एंगल NOX इन दोनों का टोटल कितना होगा, 180। तो जब किसी दोनों एंगल को की टोटल 180 होती है तो वो होते हैं सप्लीमेंट्री, और अगर वो एक दूसरे से जुड़कर है तो उसे कहते हैं एडजेसेंट। तो ये दोनों एडजेसेंट भी है, टोटल भी 180 डिग्री आ रहा है, तो ये क्या है, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कौन से तीन पॉइंट, MON, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर।
अब मुझे बताओ कि अगर कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पे अगर तीनों पॉइंट है, एक ही लाइज ऑन द सेम लाइन, तो MN फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा MO प्लस OM. रे OM and रे ON are opposite ray. Point MNO are collinear. MN is the distance between the parallel tangents. MN ये इन दो tangents के बीच का distance है. उसके लिए आपको MN is equal to क्या करना होगा, 2 into radius. Radius is, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, डबल होता है, ट्वाइस द रेडियस, 2 into 4.5, 4.5 डबल करो तो कितना होगा, 9. Therefore, distance between parallel tangents is 9 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक अगर ये वीडियो से आपको जरा भी हेल्प होती है तो इसे लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो. थैंक यू.